आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं प्रतीक्षा पारेशर। आइए अब तक की 20 बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में गेहूं की एमएसपी में वृद्धि की गई है। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जेवर में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मेट्रो शहरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार साइबर फ्रॉड से वर्ष 2025 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। राज्यसभा में ये जानकारी सांसद संजय सेठ ने दी है। गाजियाबाद के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने नोएडा में आत्महत्या कर ली। नोएडा की एक सोसाइटी के 14वें फ्लोर से उन्होंने छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। संजय सिंह काफी लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात को स्वीकार किया कि बारिश के दौरान ताजमहल में पानी के रिसाव की एक घटना सामने आई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले में कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने 1.86 करोड़ किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता को रोक दिया है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लिया गया है। अब किसानों को ये सहायता नहीं मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, जिसका जश्न देश भर में मनाया गया। कुछ शहरों में इस दौरान हिंसा और लाठीचार्ज की घटनाएं खुशी में खलल डालने वाली रहीं। मध्य प्रदेश के महू, महाराष्ट्र के नागपुर और तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर में जश्न के दौरान हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई हैं। तेलंगाना में दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद लोगों पर पथराव किया गया और गाड़ियां तथा दुकानों को आग लगा दी गई। कनाडा में पीएम पद का चुनाव जीतते ही मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त हमला बोला है। कार्नी ने कहा कि जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ने 85% से अधिक वोटों के साथ लिबरल पार्टी का नेतृत्व जीता। इसी वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। लालू यादव ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठकर आरजेडी की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बिहार के आरा में बेखौफ डकैतों ने तनिष्क शोरूम को अपना निशाना बनाया है। गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम में धड़धड़ाते घुसे बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 20 मिनट में ही 25 करोड़ से अधिक के जेवर लूट लिए। औरंगजेब को लेकर पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सियासी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये बोल रहा है कि वोटर लिस्ट पर सदन में चर्चा हो। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की गई है। बीजेपी विधायकों को विधानसभा से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी के अलावा विधायक अग्निमित्रा पॉल, विश्वनाथ कार्क और बंकिम घोष को निलंबित किया गया है। आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने आईपीएल चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि आईपीएल मैच के दौरान तंबाकू और शराब के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएं। 22 मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सीरिया के नेता अहमद शरा ने कई दिनों की हिंसक झड़पों के बाद शांति की अपील की। संकटग्रस्त देश में
सीरियाई सुरक्षा बलों पर कथित तौर पर अलावी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। हमास ने रविवार को युद्ध विराम वार्ता के दूसरे चरण को शुरू करने और राहत सामग्री को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति देने का अपना रुख दोहराया। फिलिस्तीनी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि हमास नेतृत्व के एक प्रतिनिधि मंडल ने काहिरा में मिस्र पक्ष के साथ मुलाकात की। गाजियाबाद की एक हाईटेक सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर महिला पशु प्रेमी और रेजिडेंट्स के विवाद के बाद एक युवती ने 400 रेजिडेंट्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर्ड कराया है। होली के पावन पर्व से पहले काशी और मथुरा के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच एक अद्भुत और भक्तिमय आदान प्रदान देखने को मिला। काशी विश्वनाथ मंदिर से लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार भेजा गया और कृष्ण जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ के लिए अबीर गुलाल आया है। आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 18वें संस्करण से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर मैथ्यू वेड को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोहराया कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के धार्मिक आदेश का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरान ने पहले ही परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगा रखा है। टॉप 20 में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।